एलन परपेचुअल मशीन की जैसे काम करता है, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक काम हो रहा है। एक बार आपने फीस भर देना, उसके बाद सब अपने आप चलेगा। आपका कोर्स क्या करना है, कैसे करना है, कौन पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, आपको कब मॉड्यूल मिलना है, कब क्लास मिलना है, कब प्रोब मिलना है, सब डिसाइडेड है। सब कुछ क्लाउड काउंटर लग रहा है, किसको आना है, किसको जाना है, अवेलेबिलिटी टीचर की नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। तो ये परपेचुअल मशीन की तरह काम करता है। मतलब आपके पास हर फैसिलिटी है, रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारा टाइम है हमारे पास, बहुत स्लो वर्क है, एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता। धीरे 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 छोटी छोटी स्टेप्स में सब पढ़ाया जाता है। स्लो स्टेप में, इनफाइनाइट टाइम स्टेप में काम कर रहे हैं। इवन तो यहाँ जाना है, अगर आपको ये मेडिकल कॉलेज वाला पार्ट है तो आपको ये वाला पार्ट आपका है, ये करना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा? Q1 जाना है तो Q2 जिस नॉलेज को आप लेकर आए हो उसमें इतना वर्क रखना पड़ेगा। अगर अब आप आपस में कंपेयर करते हो ना, सर उस बच्चे के तो 650 नंबर आ जाते हैं, उसका Q2 बढ़िया है, वो पहले से ज़्यादा लेके आया ना, तो कम एफर्ट में भी काम कर रहा है। सर वो तो 2 ही घंटे पढ़ता है, उसके तो 600 नंबर आते हैं, तो भाई उसका Q2 ज़्यादा है ना। तेरा Q2 देख तू, तो तेरे को कितना आ रहा है तो अपने को एनालाइज कर, कंपेयर मत कर। अगर तेरा Q2 कम है तो तेरे को W ज़्यादा करना ही पड़ेगा। ये थर्मोडायनामिक्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको पूरे साल यही समझाते हुए आया हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये फंडा क्लियर है। जिस बच्चे का जितना नॉलेज बेस को लेकर, उसमें आपका बस नहीं है। हर बच्चा यहाँ जो आ रहा है अलग अलग जगह से पढ़ के आया। किसी के पास व्यवस्थाएं ठीक थी, किसी के पास नहीं थी, किसी ने अच्छा पढ़ा, किसी ने बुरा पढ़ा। अब तो सब यहाँ आ गए ना, अब सब आप अपना बेसिक ध्यान रखो। सबको एक जैसा बताया जा रहा है, मशीन एक जैसा काम कर रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरे सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, कुछ गड़बड़ है, तो आप इसे चेंज करो। आप इसे चेंज करना चाहते हो, वो चेंज नहीं हो सकता, ये आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। जो आप लेकर आए हो, यहाँ जितना काम हो रहा है सबके साथ एक साथ हो रहा है। जो डिफरेंस QW है ना, वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ये बात समझ जाओ, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, तो सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आप अपने एफर्ट ठीक नहीं रखोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक ये W प्रॉपर नहीं है ना, हम Q2 को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, हम फोर्स करके वहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन एफर्ट आपको ही करना पड़ेगा। ये वाला आपका पार्ट है। हम बस यही नहीं समझते, हम सोचते हैं ये चीज़ों करते हैं, मशीन में डाल दिया, टीचर कुछ ऐसा करते हैं, एलन कुछ ऐसा करते हैं कि मेरे Q2 से मैं Q1 पे पहुंच जाऊँ। पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए मैंने कहा इम्पॉसिबल से शुरू होता है। तो आपको यही बता रहे हैं, आप अपना W ठीक कर लो, जितना कम है उतना मैनेज कर लो, सबका सिलेक्शन होगा। जो अपना W ठीक करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं करेगा उसे ठीक करना ही पड़ेगा, उसे ठीक करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेगा ना वो, तो ये तो थर्मोडायनामिक्स है ना, कैसे गलत कर सकते हैं? तो पहले कहा कोई प्रूवमेंट नहीं है इस वाले, इसका कोई प्रूवमेंट नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो जब तक आपका W ठीक नहीं है, आप अपना W ठीक करो। कोई कहता है मेरे को 2 घंटे पढ़ने से काम नहीं होता, तो 4 पढ़, 4 से नहीं होता तो 6 पढ़, 6 नहीं होता तो 8 पढ़, पढ़ना ही पड़ेगा भाई। उसका और कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। कोई भी टीचर कैसे भी, कोई भी इंसान आपसे कितना भी कह दे, आप फाइनली ये ध्यान रखो कि कभी गलत नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे की बेसिक नॉलेज कमजोर है, उसको बेसिक चीजें कम समझ में आती हैं, तो उसको बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपका बेसिक 11th-12th वाला पार्ट ठीक ठाक है तो आप कम मेहनत में अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका वो पार्ट बहुत अच्छा है, कई सारे बच्चे रिपीटर्स हैं, उन्होंने पूरे साल पढ़ा हुआ है, उनको सब आइडिया है क्या होता है, टर्म सब सुनी हुई है, सब कुछ है, उनको मैनेज ही करना है। अगर वो भी इस चक्कर में रहेगा ना, हाँ मेरा तो Q2 बहुत अच्छा है ना, मैं तो वैसे Q1 में पहुंच जाऊंगा, तो उसको मिनिमम W तो करना ही पड़ेगा। बिना पढ़े लिखे, बिना W किए कोई मेडिकल में नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैं तो बिल्कुल चैलेंज से बोलता हूँ कि अगर कोई बिना पढ़े लिखे पहुंच जाए तो मेरे पास आ जाना भाई, क्योंकि यहाँ तो थर्मोडायनामिक्स का मामला है। हम तो उसे इस लॉ को गलत करने वाले हैं, इसमें तो गलत कर दोगे तो नंबर 1 मिलेगा। ये तो ऐसा लो है, इसको गलत नहीं कर सकते आप। तो हम तो चाहते कोई गलत प्रूव करे, होता ही नहीं करे। तो बच्चों ये ध्यान रखें, आप थर्मोडायनामिक्स हमने कर लिया कंप्लीट, बिहेवियरल प्रोसेस करेंगे अगली बार, और अगली बार क्लास में कंप्लीट करने की छोटा ही टॉपिक।